तो काइनेटिक एनर्जी की बात आती है तो काइनेटिक एनर्जी टोटल जो है वो ट्रांजिशनल प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। ट्रांजिशनल हम जानते ही हैं 1/2 mv का स्क्वायर, और m जो है वो हमारे रोटेशन में i के बराबर होता है, और v ओमेगा, तो वही सेम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी 1/2 i ओमेगा स्क्वायर। तो मैंने शॉर्ट में डेरिवेशन नहीं की, शॉर्ट में सीधा यहाँ पे रिजल्ट पे आया कि अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास वो ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 1 + k² के बराबर होगी। यहाँ पे k क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन। अब आपने देखे होंगे रेशियो वाले काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि ट्रांजिशन वेलोसिटी अपॉन में टोटल ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन में टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/1 + k² 1 अपॉन में 1 + k² इसको हम बीटा मान लेते हैं कि 1/1 + k² बीटा के बराबर है। तो अगर ऊपर रोटेशनल होगा और नीचे टोटल होगा तो बस 1 - बीटा होगा, बाकी सेम है। जो बीटा की वैल्यू होगी उसमें से 1 में से माइनस कर देंगे बीटा को, तो वो इस रेशियो के बराबर आ जाएगा। हमेशा याद रखना ट्रांजिशन पहले है, जैसे हमने यहाँ पे भी ट्रांजिशन पहले बढ़ा था इसलिए यहाँ पे भी ट्रांजिशन पहले, यानी कि ऊपर यहाँ पे भी ट्रांजिशन पहले, तो इसलिए मैंने ट्रांजिशनल को हर जगह पहले रखा ताकि आपको ये याद रहे कि ट्रांजिशनल में पहले आएगा और वही बीटा देगा हमें। अब बात आ जाती है बीटा की वैल्यूज़ क्या होंगी अलग अलग के लिए। तो रिंग के लिए, रिंग हम सबसे कम मान लेते हैं कि सबसे हल्का रिंग है, और रिंग है तो हॉलो सिलेंडर सेम ही बात हो गई, तो उसकी वैल्यू 0.5। उससे बड़ा हॉलो स्फीयर खाली गोल है तो उसका 0.6 आ जाएगा। डिस्क बारी लग रही है, सुनने में ही डिस्क है, बारी सा लग रहा है इसलिए 0.66, और सॉलिड स्फीयर तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, सबसे बारी होना चाहिए, तो इसलिए इसकी वैल्यू भी सबसे ज़्यादा 0.71। बारी से इस वैल्यूज़ का कोई रिलेशन नहीं है, मैं बस याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि 0.5, 0.6, 0.66 फिर 0.71। ये परसेंटेज रेशो का क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको बस ये वैल्यू ज़्यादा रखनी है और हर एक में लग जाएगा। एक्सेलरेशन की बात आती है, हमारे पास ये एक क्या बोल सकते हैं हम, इंक्लाइंड प्लेन दिया जा सकता है जिसमें कि एक बॉडी को रख देंगे और नीचे फेंक देंगे, बोल देंगे कि बताओ कि इसकी एक्सेलरेशन कितनी आएगी नीचे। ये स्मूथ है तो नॉर्मल रहेगी। अभी नॉर्मल आई कहाँ से, हमने पढ़ा था एक्सेलरेटिंग फोर्स यानी कि ma = mg sin थीटा। कैसे आया, यहाँ पे mg लग रहा होगा, यहाँ पे लग रहा होगा mg cos थीटा, तो वैसे ही यहाँ पे लग रहा होगा mg sin थीटा। तो m से m कटा बचा ये, तो ऐसे आई थी ये वाली वैल्यू। अब रफ़ में क्या करना है, सिर्फ रफ़ अगर सरफेस है तभी तो रोलिंग होगी, अगर रोलिंग है तो खाली g जहाँ पे होगा वहाँ के साथ में आपको बीटा मल्टीप्लाई करना, और बीटा की वैल्यूज़ आपको हमने पहले ही बता दी थी। ठीक है, अब आई वेलोसिटी की बात, सेम वही v का स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर + 2g s होता था, आपको याद ही होगा 2as करके जो इक्वेशन हमारे पास, उसी से ये वैल्यू आई है। बस यहीं पे आपको बीटा मल्टीप्लाई करना है, g जहाँ पे है, अंडर रूट में है तो अंडर रूट के अंदर ही g है, तो बीटा मल्टीप्लाई वहीं पे। मैक्सिमम हाइट है तो v² / 2g आता है, स्टॉपिंग डिस्टेंस भी हम इसको कहते हैं। तो एच मैक्स रफ सरफेस पे v² / 2g × बीटा, बस यही है, इसको आप बार बार देखें, बार बार पढ़ें और हो जाएगा।